नेक्स्ट अगर हमें कोई पॉइंट दे दिया और सर्कल की इक्वेशन दे दी और पूछ लिया कि पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है या सर्कल के अंदर लाई कर रहा है या फिर सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, तो हम कैसे चेक करेंगे। अगर हमें कोई भी रैंडम पॉइंट दे दिया, हमने ले लिया पी ऑफ अल्फा बीटा, कोई भी हमारे पास पॉइंट है, ठीक है, और सर्कल की इक्वेशन ले ली हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, जिसमें हमारे पास सेंटर क्या ले लिया हमने g और f का विद नेगेटिव साइन, ठीक है। अगर इसको हम देखें, थोड़ा सा ग्राफिकली देख लें, अगर इसको सपोज ये हमारे पास सर्कल है और ये हमारे पास सेंटर है, सेंटर क्या है हमारे पास -g एंड -f, ठीक है, और ये हमारे पास रेडियस पड़ा है r, ठीक है। और अगर तो हमने ले लिया ये पॉइंट बाहर पड़ा है p ऑफ अल्फा बीटा, तो अगर मैं इस o पॉइंट से, सेंटर के पॉइंट से p का डिस्टेंस निकालती हूं तो OP इज ऑलवेज ग्रेटर देन R होगा, ठीक है। अगर वो पॉइंट बाहर लाई करने की बजाय यहीं पे इस सर्कल पे लाई कर रहा होगा P ऑफ अल्फा बीटा, तो ये इसका जो डिस्टेंस होगा OP का वो हमारा रेडियस के इक्वल होगा, क्योंकि सभी जगह पे जो डिस्टेंस होता है वो इस फिक्स्ड पॉइंट से सेम रहता है, तो डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, R के इक्वल, ठीक है। अगर हम देखें कि पॉइंट जो है वो अंदर लाई कर रहा है, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है P, ये हमारे पास 0 है, तो OP का जो डिस्टेंस होगा वो लेस हो जाएगा R से, क्योंकि ये वाला हमारे पास R है। तो अगर आपको डिस्टेंस चेक करना है, आप तो ऐसे भी चेक कर सकते हो, उनका डिस्टेंस निकालो, रेडियस से चेक कर लेंगे, अगर बाहर मतलब ज्यादा हुआ तो रेडियस के अकॉर्डिंगली, अगर ज्यादा हुआ तो बाहर लाई करेगा, अगर इक्वल हो जाएगा तो पॉइंट ऊपर लाई करेगा, और अगर लेस हो जाएगा तो पॉइंट अंदर लाई करेगा, ठीक है। बट इतना कुछ करने की भी कोई जरूरत नहीं है हमें इसको इजीली चेक कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम देख लेते हैं। अगर हम देखें कि ओ जो है हमारे पास सेंटर है, तो O का पॉइंट है हमारे पास -g एंड -f, क्लियर। एंड जो R है वो हमारे पास रेडियस होता है। अगर रेडियस को इस इक्वेशन की फॉर्म में देखें तो R कैसा बनेगा, g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस c, इधर मैं R स्क्वायर कर देती हूँ, ठीक है, ये होता है R स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, ओके। अगर इन दोनों पॉइंट्स के साथ में इक्वेशन बना लू, O मुझे पता है कि -g एंड -f है, P पॉइंट मेरे को पता है कि अल्फा बीटा है, और रेडियस मेरे को पता है कि ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अगर हम इसमें पुट करके देखें तो थोड़ा सा देखते हैं कि क्या बनता है इसमें। OP का डिस्टेंस देखेंगे, O हमारे पास -g एंड -f है और P इज अल्फा बीटा, तो क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस g स्क्वायर बीटा प्लस f स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, R स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर g स्क्वायर 2g अल्फा बीटा स्क्वायर f स्क्वायर 2f बीटा इक्वल्स टू R स्क्वायर है। R स्क्वायर की अगर मैं g और f में ही वैल्यू पुट कर दूं तो क्या बनेगी, g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस c, ठीक है। तो अगर देखिए g स्क्वायर f स्क्वायर g स्क्वायर f स्क्वायर, ये तो गया, बचा क्या हमारे पास, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2g अल्फा 2f बीटा, यहाँ पे माइनस ये अगर इधर ले आएंगे तो प्लस इक्वल्स टू 0, ये बन गई इक्वेशन। और यही इक्वेशन हमारे पास ऊपर क्या बनी हुई थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2ay प्लस c, मतलब एक्स वाई को रिप्लेस कर दिया किसने, इस पॉइंट अल्फा बीटा ने, अल्फा बीटा अल्फा और बीटा। तो हमें करना क्या है, अगर आपको पॉइंट चेक करना है, पॉइंट की लोकेशन चेक करनी है सर्कल के विद रिस्पेक्ट टू, तो हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी उसमें उस पॉइंट को डाल दो, पुट कर दो। पुट करने के बाद देख लेते हैं, सपोज ये हमारे पास कोई एस इक्वेशन है सर्कल की, इसमें अगर मैंने अल्फा बीटा को पुट किया अगर, तो वो इक्वल्स टू आ गया 0, दैट मीन्स ऐसा कुछ बन गया। ये कब बना था, जब हमारा OP इक्वल्स टू R था, OP इक्वल्स टू R था, दैट मीन्स जो पॉइंट था वो किस पे लाई कर रहा था, सर्कल पे ही। तो जो पॉइंट होगा लाइज ऑन सर्कल, क्लियर। अगर ये वाला डिस्टेंस मेरा पॉजिटिव रहा, 0 से बड़ा हो गया, ठीक है, पॉइंट पुट करने के बाद अगर ये 0 से बड़ा हो गया तो पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, क्लियर। अगर ये वाला जो पॉइंट डालने के बाद नेगेटिव आ गया हमारे पास, तो पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, क्लियर है। ये तीन बातों का आपको ध्यान रखना है, जो भी पॉइंट है उसको गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करना है। अगर तो 0 आएगा तो पॉइंट लाई करेगा, अगर पॉजिटिव हो जाएगा लाइज आउटसाइड होगा, अगर नेगेटिव हो जाएगा तो पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, ठीक है।
एग्जाम्पल लेते हैं हम सपोज करो हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x 4y माइनस 6 इक्वल टू 0। सपोज ये हमारे पास इक्वेशन है और कोई भी पॉइंट दे दिया उन्होंने हमें 1 and 2। ठीक है, अगर हमें ये चेक करना है कि इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, क्या ये पॉइंट ऊपर लाई कर रहा है, बाहर है या अंदर है सर्कल के, तो हम इजीली चेक कर सकते हैं। इस पॉइंट को इस सर्कल की इक्वेशन में डाल दो तो क्या बनेगा 1 + 4 + 2 + 8 - 6। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, पॉजिटिव बन जाएगी। 15 - 6 ये हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, लाइज आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, तो ऐसे करके हम इजीली ये देख सकते हैं। अभी ये तो बात थी पॉइंट और सर्कल का रिलेशनशिप देखने की। आगे कई बार पूछ लेते हैं कि कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं हम किसी पॉइंट से सर्कल के ऊपर। ठीक है, तो हम यहीं से देख लेते हैं। अगर तो देखो पॉइंट होगा बाहर, डिपेंड करता है कि पॉइंट की पोजीशन कैसी है। अगर तो पॉइंट है बाहर, सपोज ये वाला पॉइंट है, तो इससे हम टेंजेंट कितने ड्रॉ कर सकते हैं, एक तो ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर कोई बाहर पॉइंट है तो मैं यहां पे सीधे साथ में लिख देती हूं, नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने ड्रॉ होंगे, पॉइंट की पोजीशन देखते हैं हम। ठीक है, पॉइंट्स पोजीशन डिपेंड करेगा उस पे। ठीक है, तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितने होंगे। अगर तो पॉइंट आउटसाइड है, ये हमने देख लिया। अगर तो पॉइंट आउटसाइड है तो 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इसके बिना तो और कुछ नहीं हो सकता। इफ पॉइंट इज आउटसाइड तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितने बन जाएंगे हमारे पास, 2। ठीक है, अगर पॉइंट लाई कर रहा है ऊपर ही तो इससे हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और तो कुछ नहीं होगा। लाइज ऑन द सर्कल है तो 1 टेंजेंट, और अगर पॉइंट अंदर हो गया तो कोई भी टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर सकते। सर्कल को टच करते हुए लाइन ही नहीं जाएगी यहां से। अगर आप यहां से कोई पॉइंट ड्रॉ करते हो, लाइन ड्रॉ करते हो, वो तो सेकंड लाइन बन जाती है ना। अगर 2 पॉइंट्स को कट करके जाती है सर्कल की तो वो सेकंड लाइन बन जाती है। टेंजेंट का मतलब होता है सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जाना, सर्कल को टच करके जाना। ठीक है, तो ये तो अंदर लाई करेगा तो इसका तो कोई टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते। इनसाइड के लिए नंबर ऑफ टेंजेंट कितने हो जाएंगे हमारे पास, 0। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने अगर कोई पॉइंट दिया हो और सर्कल दिया हो, उन दोनों का रिलेशन चेक कर सकते हैं। हमने ये देख लिया। हम किसी पॉइंट से सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, हमने वो भी देख लिया। आगे अगर हमें दे दिया, कोई सर्कल दे दिया एंड एक लाइन दे दी, और सर्कल और लाइन का रिलेशन क्या क्या बन सकता है, अगर हमें वो चेक करना हो तो वो कैसे करेंगे हम। सपोज ये हमारे पास कोई सर्कल है, देखिए या तो क्या हो सकता है कि लाइन बाहर से निकल रही होगी, ठीक है, या फिर सर्कल में से लाइन टच करके जा रही होगी, दैट मीन्स टेंजेंट बन रहा होगा उसका, या फिर लाइन 2 पॉइंट्स पे कट करके जा रही होगी जिसको हम बोलते हैं सीकेंट लाइन। ठीक है, अगर तो एक पॉइंट पे टच करके जा रही है उसको टेंजेंट लाइन बोलते हैं, अगर किसी 2 पॉइंट्स पे कट करके जा रही है तो उसको सीकेंट लाइन बोलेंगे। ये हो सकता है, या फिर वो सेंटर में से पास करती होगी, डायमीटर में से पास कर रही होगी, डायमीटर बन रहा होगा एक तरह से। ठीक है, अगर ऐसा कुछ बना तो हम कैसे चेक करेंगे कि मतलब लाइन और सर्कल का रिलेशन क्या है आपस में, वो कैसे चेक करेंगे। देखो ये हमारे पास सेंटर है और ये वाला जो डिस्टेंस होगा यहां तक वो r होगा रेडियस। अगर मैं ये O से इस लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं, Lx m/n = 0। सपोज ये मैंने लाइन की इक्वेशन ली है। अगर मैं इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, हमने स्ट्रेट लाइन में देखा हुआ है ये। ठीक है, अगर ये पॉइंट से, सेंटर के पॉइंट से इस लाइन का मैं डिस्टेंस निकालती हूं, अगर तो वो रेडियस के इक्वल हो रहा है, हम सपोज ये हमारा O है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे D। ठीक है, अगर तो वो रेडियस के इक्वल हो गया, मतलब ये वाला डिस्टेंस अगर रेडियस के इक्वल हो गया तो वो टच करके जाएगा। अगर D लेस हो गया R से, मतलब कम हो गया, तो वो मतलब सेकंड लाइन बन रही होगी, मतलब कम होगा। ठीक है, अगर D ग्रेटर देन R हो गया, अगर ये वाला डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो लाइन आउटसाइड होगी कहीं ना कहीं पे। अगर हमारा जो डिस्टेंस है वो 0 हो गया और रेडियस, अगर हमारा डिस्टेंस 0 हो गया तो वो मतलब सेंटर में से पास करके जाएगी। ठीक है, क्योंकि सेंटर से ही डिस्टेंस निकालना है, यहीं से पास करेगी तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा 0, सेंटर से अगर
अगर ये कोई लाइन की इक्वेशन दे दी, उन्होंने पूछ लिया दिस लाइन इज डैश टू सर्कल, सर्कल पे क्या होगी, ये सीकेंट होगी, टेंजेंट होगी, आउटसाइड लाई करेगी या फिर डायमीटर बनेगी उसका। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। हमें क्या करना है, इसका सेंटर का पॉइंट निकालना है सबसे पहले। तो इसका सेंटर क्या बनेगा, हमें पता है कि 1 एंड यहाँ पे -1 आएगा और ये 1 आ जाएगा। सेंटर हमारे पास ये बनेगा। इसका रेडियस क्या बनेगा, g² f² - c होता है हमारे पास फॉर्मूला, g² f² - c, और g और f ये होते हैं हमारे पास, मतलब 1 + 1 और माइनस ऑफ c इज ऑलरेडी ऑफ नेगेटिव साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +√3 बन जाएगा हमारे पास रेडियस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस चेक करना है। मेन काम यही है हमारा। इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस हम कैसे चेक करेंगे, डिस्टेंस होता है दिस मॉड्यूलस। इस पॉइंट को इस लाइन में से पास करवा देते हैं, -2 + 3 + 5 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, ये 4 + 9, ये हमारे पास हो गया 6 डिवाइडेड बाय √13, और ये है रेडियस √3। देखो इनमें से कौन सा बड़ा है। हमें इस 6 बाय √13 की वैल्यू होती है 1.66 समथिंग और √3 की वैल्यू 1.73। तो मतलब दैट मीन्स हमारा जो रेडियस है सर्कल का वो ज्यादा है और लाइन के साथ जो सेंटर का डिस्टेंस है वो कम है। दैट मीन्स कुछ ऐसा केस बन रहा होगा, सेंटर का इस लाइन से डिस्टेंस कम होगा एज कंपेयर टू रेडियस। ठीक है, तो ये लाइन 2 पॉइंट्स कट करके जा रही है, इसका मतलब क्या है, लाइन हमारी क्या हो जाएगी, सीकेंट लाइन। तो ए ऑप्शन इसमें टिक हो जाएगा। ओके।